चलो आज तुम लोग को पढ़ाएंगे बीमा का उपयोग, ठीक है ना। यूज ऑफ डायमेंशन। मेनली जो है बीमा का उपयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है किसी क्या बोला, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने में, ठीक है। मान लो कोई इक्वेशन है, उसको पता करना है कि इक्वेशन ट्रू है, तो सही है कि गलत है, तो उसमें क्या करते हैं हम बीमा का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि समीकरण का है सही है कि गलत है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम बीमा का प्रयोग करके बता सकते हैं कि समीकरण का है सही है कि गलत है। अब देखो क्या, मान लो कोई भी समीकरण है तो तुम पढ़े हो, समीकरण में क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, जिसको बायां पक्ष और दायां पक्ष के नाम से जानते हैं। तो क्या फर्स्ट रूल क्या है, तो किसी भी समीकरण, मान लो कोई समीकरण है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे डायमेंशन, है ना, ठीक है। और क्या उसको निकालेंगे राइट हैंड साइड का निकालेंगे डायमेंशन, मतलब बीमा। थर्ड बात इसमें, यदि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो है कहा जाए राइट हैंड साइड के डायमेंशन मतलब बीमा के इक्वल आ जाए, तब हम बोलेंगे क्या है, दिया गया समीकरण हमारा सत्य है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमको दे दिया कि v = u + at, आप बताओ कि समीकरण सत्य है कि गलत है। जहाँ पर v का है हमारा वेग है, और a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, टाइम है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसमें तो क्या है v है ना, तो v मतलब क्या है, वेग। तो v का है तो वेग बताओ बीमा क्या होती है, तो l t - 1 होती है, निकल गया। तो तुमने कहा राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, सिंपल यहाँ पर क्या है, u + at है ना, तो u का क्या होगा हमारा बीमा सूत्र, तो l t - 1 प्लस ये मतलब क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बीमा सूत्र दिख रहे हैं जी, वहाँ पर दोस्त दिख रहे हैं, यहाँ पे ठीक है तक ना। तो इस u का क्या होगा डायमेंशन, l t - 1 होगा, प्लस इस a का क्या होगा डायमेंशन हमारा, तो l t - 2 होगा, ऐसा t का होगा हमारा सिंपली, तो हमारा तो t होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, l t - 1 प्लस क्या हो जाएगा ये, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर l t - 1 हो जाएगा, हटेगा ना ये, तो 1 हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर l t - 1। तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट, यहाँ पर हमको क्या है, कांस्टेंट नहीं देखना है, बस यहाँ पर देखना है कि बीमीय सूत्र दोनों का क्या है, इक्वल है, दोनों का है। तो यहाँ भी क्या है, l t - 1 आया था लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या आ गया, l t - 1 आ गया। यहाँ पर 1 है, 4 है, चाहे कोई भी अंक है उसे हम उसको मतलब नहीं है, मतलब बस इससे है कि यदि उसका बीमीय सूत्र इसके बीमीय सूत्र के इक्वल है, तब बोलेंगे हमारा दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। इसमें लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंपली कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन थी राइट हैंड साइड की, चूँकि l t - 1 इसका भी था, इसका भी क्या है यहाँ पर l t - 1 है, अतः दिया गया समीकरण हमारा क्या है, सत्य है। बात तो समझ में है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं तुमको। सेकेंड एग्जांपल में क्या होगा, तो मान लो हम तो प्रूफ करना है मुझको s = ut + ½ at², ½ at² को ये प्रूफ करना है कि हमारा दिया गया समीकरण सही है कि गलत है। तो जो यहाँ पर s है, s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, u जो है, u मतलब होता है वेलोसिटी, और t का मतलब होता है टाइम,
ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन हो, और सब हो गया इसमें ना। अब मुझे पता करना है कि दिया गया समीकरण सही है कि गलत है। मतलब एस मतलब विस्थापन, यू मतलब वेग, टी मतलब समय, ए मतलब त्वरण। तो अब मुझे चेक करना है कि दिया गया समीकरण सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे, बोले लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे डायमेंशन। तो यहाँ एस है, तो एस का क्या होता है डायमेंशन, तो होता है एल। क्या होगा इसका, एल होगा। इसका एल निकल गया। अब तो निकाला राइट हैंड साइड का, तो राइट में क्या है यहाँ पर, तो U2 है प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो U का क्या होता है, तो L T माइनस 1 और T का होता है यहाँ पर T। अब कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो अंक में हो चाहे किसी रूप में कोई कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का होता है बीमा नहीं होता है, तो सिंपली क्या होती है, बीमाहीन होती है। इसका बीमा नहीं होता है, चाहे कोण के रूप में हो, एंगल हो, चाहे कोई कांस्टेंट हो, चाहे साइन कॉस टेन कॉट लॉग कुछ भी हो, वो क्या होता है उसका, वो बीमा नहीं होता है, ना बीमाहीन राशि होती है वो लोग। तो इसको क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। बचेगा हमारा क्या, तो ए क्या होता है L T माइनस 2 एंड का होगा यहाँ पर सिंपली टी का स्क्वायर, यहाँ पर होगा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, तो L T माइनस गुणा होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा L, देखो प्लस 1 है माइनस 1 है, तो क्या होगा, तो माइनस 1 प्लस 1 होगा ना इसका पावर में, टी के पावर में माइनस 1 प्लस 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर L टी के पावर माइनस 2 प्लस 2। क्यों यहाँ प्लस कर रहे हैं, घात को क्यों जोड़ रहे हैं, कि तुम पढ़े होगा रूल, घातांक के रूल में यदि क्या है बेस सेम है तो और गुणा की क्रिया है, तो क्या करते हैं पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो पढ़े घातांक के रूल में से मान लो ये x की पावर माइनस 2 है और गुणा x की पावर प्लस 2 है। जब क्या हो सेम बेस हो और क्या हो मल्टीप्लाई या प्रोसेस हो, तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में करते हैं पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये काम किया गया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी काम किया गया है। अब क्या होगा यहाँ पर सिंपली ये तो कट जाएगा, तो L टी के पावर क्या आ गया 0 आ गया, प्लस यहाँ भी क्या होगा L टी के पावर 0 आ गया। तो जब किसी भी संख्या का पावर यदि क्या है 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सिंपली, तो हो जाएगा L इंटू 1 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा ब्रैकेट में L इंटू 1, तो क्या हो जाएगा सिंपली क्या होगा यहाँ पर L, यहाँ भी क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या होगा तो L, ये भी क्या हो जाएगा हमारा L, तो क्या हो जाएगा ये 2L। तो क्या करेंगे 2 को छोड़ देंगे। देखो यहाँ भी है ना राइट हैंड साइड क्या है अभिन्न सूत्र L आया और यहाँ भी क्या था हमारा L आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है क्या है राइट हैंड साइड के बराबर, मतलब L इक्वल टू का यहाँ पर L है, अतः दिया गया समीकरण क्या है सत्य है। ठीक है ना, कोई याद दिक्कत किसी को? चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसका। किसी को दिक्कत नहीं है मुझे समझाया तुमको, तुम पढ़े लेडीज में। देखो एक मान लो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को प्रूफ करना है कि दिया गया हमारा समीकरण सत्य है कि गलत है। v का है हमारा वेग है, u भी हमारा वेग है, a हमारा त्वरण है, s हमारा मतलब विस्थापन है। ठीक है, तो v का क्या होगा, जिनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर v स्क्वायर है, तो v क्या होता है यहाँ पर L टी माइनस 1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली इसका L स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा। वैसे तुम इसे निकालो राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, तो u स्क्वायर प्लस 2as है ना, तो u का हो जाएगा L टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का तो होता है बोले 2 का है 2 कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा बीमा। ये क्या है हमारा ये त्वरण है, तो L टी माइनस 2 होता है, इससे क्या होगा हमारा सिंपली L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा L स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा गुणा होगा तो L स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जुट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा हमारा L स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 होगा।
ये 1 है 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ भी तुमका है यहाँ पर, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड के जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड के का है यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर हम अंक क्या बोले, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर 3 है कि 4 से मतलब नहीं है, मतलब ये इससे है कि L स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 है। यहाँ भी उसका सेम है ना पावर, सेम मतलब है ना दिव्य सूत्र, अगर सेम है तब बोलेंगे कि दिया गया समीकरण हमारा सत्य है, और सेम नहीं है तो बोलेंगे दिया गया समीकरण हमारा क्या है असत्य है। तो इस प्रकार से हम किसी को भी कोई भी समीकरण को चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं इसका सेकेंड जो रूप थी प्रयोग है। फर्स्ट तो हम पढ़ लिए इसका यूज, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं इसका यूज कि सेकेंड में कैसे इसका यूज करते हैं। सेकेंड इसका यूज है किसी अज्ञात अरे किसी अज्ञात राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है, मान लो कि 2 या 2 से अधिक का है फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच का एक कोई भी एक संबंध बनाना है मुझको। ये होता है ना, तुम पढ़े होगे ए फिजिकल टू एम ए, तो ये सिंपली क्या है एफ एम और ए। एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मास और ए मतलब क्या है त्वरण है। इनमें एक संबंध बनाएगा, इसमें क्या है संबंध है सिंपली। तो सिंपली कोई फार्मूला को उत्पत्ति करना, कोई फार्मूला को प्रूफ करना, सही में है बात। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसका सुनो रूल क्या है। किसी भी अगर तुम किसी को एग्जाम्पल देख लो भैया, तुम बता रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं एक, तो समझ में आएगा, इससे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। मान लो कि एक आर त्रिज्या का है, मान लो ये त्रिज्या से क्या है आर है, मान लो कि एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है जिसमें एम द्रव्यमान का कोई कण है। क्या है, एम द्रव्यमान का कोई कण है जो इस पूरे वृत्ताकार पथ में भी वेग से गति चक्कर लगा रहा है। क्या भी वेग से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस कण पे क्या हो रहा है, इस वृत्त के क्या केंद्र के बल लग रहा है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, यानी अभिकेंद्र बल बोलते हैं। तो इस अभिकेंद्र बल के लिए मुझे सूत्र की क्या करना है, उत्पत्ति करना है। जो इसके केंद्र पर जो बल लग रहा है अभिकेंद्र बल, इसका सूत्र क्या होगा, इसका मुझे क्या करना है, उत्पत्ति करना है। तो जब समझते हैं कैसे होगा उत्पत्ति। तो पहले क्वेश्चन ध्यान समझ लो, क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो मान लेंगे कि माना कि है ना एम द्रव्यमान में कोई जो कण है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार, ऐसे मान लेंगे कि माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में भी वेग से जब गति करता है तो उसके केंद्र पर लगने वाला बल क्या है, एफ है। और उसके केंद्र पर लगने वाला बल क्या होगा, उसके त्रिज्या के मतलब उसे जो द्रव्यमान का है, द्रव्यमान घात ए पर, त्रिज्या के घात बी पर, और क्या है भी के जो उसका वेग है, वेग के पावर क्या है सी पर निर्भर करता है। क्या बोलोगे, निर्भर करता है। यहाँ पर कोई भी अगर क्वांटिटीज है तो अपने मन से उसके पावर को ए बी सी चाहे कुछ भी मानो, एक्स वाई जेड तुम्हारे मर्जी है जो मानो, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते हैं पावर क्या होने वाला है ना। इसे हम अनजान है तो हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है ना, बात कुछ बड़े बड़े तुम लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इससे हम अनजान है कि इसमें क्या होने वाला है, मुझको मालूम नहीं है। इसमें क्या करना है, इसको जानना है कि इसका पावर क्या होगा। इसके लिए हम इसको मान लिए कि इसका पावर ए है, इसका पावर बी है, इसका पावर सी हम मान लिए। ठीक, तो लिखेंगे कि लगने वाला जो बल जो है क्या होगा, उसके द्रव्यमान के पावर एम के पावर क्या होगा, ए क्या होगा समानुपाती होगा। फिर क्या होगा, वो आर के क्या होगा समानुपाती होगा, ऐसे करके। फिर क्या होगा, भी का समानुपाती होगा। अब तुम लोग रूल पढ़े हो कि जब भी क्या हो, ये जो साइन हटता है तो क्या होता है वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगता है। तो क्या होगा यहाँ पर एफ इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, अगर आएगा एम के पावर, ऐसे लिखोगे ऐसे करके, एफ समानुपाती एम के पावर ए, आर के पावर बी और भी के पावर सी। ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ इक्वल टू के टाइम्स क्या होगा एम के पावर ए, आर के पावर बी और बी के पावर सी। इस के यहाँ पर क्या है, के एक कांस्टेंट है, इसे फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इस कांस्टेंट का मान क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ बल है, अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों के, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र को लिखने पर, टू राइट द डायमेंशन फार्मूला बोथ साइड, ठीक है। तो बताइए चूंकि बल है, तो बल क्या होता है, विमीय सूत्र, तो बल क्या होता है एम एल T-2। कांस्टेंट का कुछ होता नहीं है, छोड़ दे इसको। एम में क्या होता है हमारा, तो एम में होता है, इसका पावर ए है तो ए। आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या होता है, होता है मीटर ना, तो क्या चूंकि भी डिस्टेंस है ना, त्रिज्या भी, तो इसका क्या होगा हमारा एल होता है। तो एल का पावर यहाँ बी है तो बी, यहाँ पर वेग है तो वेग क्या होता है एल टी पर -1, इसका पावर क्या है हमारा सी। यहाँ तक सबको हुआ क्लियर, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम डालें इसको। चलो तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे एम एल T-2 इक्वल टू के टाइम्स क्या होगा यहाँ पर सिंपली एम के पावर ए क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो एल के पावर बी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपली, इसको ऐसे अलग कर देंगे, कितने कर दें, चलो अभी तुम अलग कर देंगे, फिर तुम हो जाओ कंफ्यूज। क्या होगा एल के पावर सी, इसमें क्या, अरे बी है तो बी, इसमें क्या हो जाएगा हमारा एल के पावर सी और टी के पावर -सी, ठीक है। यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम बोल रहे हैं, चलो ठीक। तो क्या लिखेंगे फिर, एम एल T-2 इक्वल टू के टाइम्स क्या होगा यहाँ पर एम का पावर ए, गुणा कर दे रहे हैं, एम का पावर ए, एल का पावर बी, फिर क्या एल का पावर सी, टी का पावर -सी लिख दिए। फिर क्या होगा यहाँ पर एम एल T-2 इक्वल टू के टाइम्स क्या होगा एम का पावर ए। अब देखो चूंकि सेम बेस है तो आज चूंकि गुणा इसमें है ना बीच में, तो क्या इसके पावर क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा एल के पावर बी प्लस सी और टी के पावर क्या होगा -सी। यहाँ तक सबको आया समझ में, ठीक से। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों के विमाओं की घातों की तुलना करने पर, है ना। तो यहाँ तुम लिखे हो विमीय सूत्र, सिंपली क्या है विमीय समीकरण है, और जो भी इससे घात है, यहाँ पर m घात 1 है, यहाँ पर घात क्या है 1 है, यहाँ पर घात क्या है टी का -2 है, यहाँ पे m पावर क्या है तो a है, यहाँ पे l का पावर कितना है तो b प्लस सी है। तो जो भी इसके पावर हैं उन सभी पावरों का क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर मतलब कि तुलना करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो यहाँ पे m का पावर कितना है, a है, तो लिखेंगे a इक्वल टू यहाँ पावर कितना है 1 है तो 1, ठीक, प्रशांत रहो। यहाँ देखो L के पावर कितना है तो B प्लस सी है, तो क्या होगा यहाँ पर B प्लस सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर कितना है पावर इसका तो 1 है, ठीक है। वैसे यहाँ पर -c है तो क्या होगा -c के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर -2, तो माइनस कट जाएगा तो c इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। ये c का मान इसमें रख दो तो b प्लस 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या होगा 1 -2, अरे तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। ये तुम्हें बात आया समझ में नहीं आता कि a का मान निकल गया 1, b के मान तुम्हारा आ गया -1 और c का मान आ गया हमारा 2। अब क्या करेंगे जो a b c के जो हम पावर माने थे, जो मान निकाले हैं, अब क्या होगा दिए गए समीकरण 1 में क्या करेंगे पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा f इक्वल टू के है तो k, चूंकि m है ना m, तो m का क्या मान है और कितना a है, का मान कितना है 1 है, तो लिख देंगे 1। r का पावर कितना है जी, b के पावर r मतलब पावर b है, तो b का मान कितना है यहाँ पर तो -1 है, और v है तो v के पावर कितना है c था, c का मान कितना है यहाँ पर 2 है तो 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो अब क्या लिखेंगे हम f इक्वल टू के टाइम्स, अब देखो m का पावर 1 है तो 1 लिखो चाहे, मतलब 1 तो रहता ही है तो m,
अब तुम पढ़े होगा रूल कि यदि किसी संख्या का पावर क्या है निगेटिव है तो क्या होगा, यदि उसको नीचे जाएगा तो क्या होगा, घात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये आ जाएगा, आर आ जाएगा नीचे, तो घात क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब v स्क्वायर तो v स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि k का एक समानुपाती स्थिरांक है और इस फॉर्मूला में, इस सूत्र में k का मान क्या होगा, 1 होता है। अब ये सर 1 कहाँ से पुट कर रहे हैं, ये तो ये हमको फार्मूला ऑलरेडी याद है, इसीलिए मैं यहाँ पर k = 1 पुट कर रहा हूँ। इसका यही तो परिमाण, यही तो दिक्कत है बीमा सूत्र से, हम फार्मूला को प्रूफ करने में दिक्कत, ये कांस्टेंट का मान हमको याद तो याद मतलब रहना पड़ेगा। ये मान हमको याद नहीं रहेगा तो हम फार्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कभी कभी k = पुट करेंगे 2π, कभी कुछ अलग पुट करेंगे यहाँ पे। अगर मुझको ये फार्मूला याद है तभी हम इस विधि से फार्मूला को प्रूफ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, k = 1 लिखेंगे तो f का इक्वल क्या होगा हमारा, सिंपली 1 × mv²/r। तो f = आ गया हमारा mv²/r। ये हमारा फार्मूला का हो गया, प्रूफ हो गया। ऐसा समझ। तो इस प्रकार से हम बीमीय विधि से किसी भी क्या होते हैं अज्ञात भौतिक राशियों के बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी फार्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं। कुछ समझना है ना। चलेगा और इतने एग्जाम्पल ले लो, मिटा रहे इसको। चलेगा और एग्जाम्पल देते हैं। चलो हम मानते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक कोई दृढ़ आधार है, मान लो पेड़ ही मान लो, ठीक है ना। यहाँ से एक L लंबाई की राशि से, ठीक है, L लंबाई की राशि से M द्रव्यमान के मान लो कोई यहाँ पिंड है, क्या इसका द्रव्यमान कितना है, M है, द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसको लटकाया गया है किसके अधीन, तो गुरुत्व के अधीन, मतलब गुरुत्व के अधीन उसको लटकाया गया है। तो ऐसी स्थिति में इस M द्रव्यमान के पिंड के लिए क्या होगा, आवर्तकाल का मान कितना होगा, मतलब T का मान क्या होगा, यही हमें प्रूफ करना है। मतलब T = कौन सा फार्मूला बनेगा, इन तीनों में संबंध क्या होगा, ये मुझको बीमीय विधि से प्रूफ करना है, ठीक है। तो वही बात मानेंगे, फिर हम क्या मानेंगे कि इस पिंड का जो आवर्तकाल है, इस पिंड के द्रव्यमान की पावर a, मतलब m की पावर a, l की पावर b और g की पावर क्या है, c पर निर्भर करता है। क्या करेंगे, निर्भर करता है, मतलब डिपेंडेंट है इस पे। तो अब क्या होगा, इसलिए t समानुपाती m के पावर a, फिर क्या होगा t समानुपाती l के पावर b, फिर t समानुपाती g के पावर c। तो क्या फिर होगा t समानुपाती m के पावर a, l के पावर b, g के पावर c। तो t = k टाइम्स m के पावर a, l के पावर b और g के पावर c। इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। फिर वही लॉजिक है दोनों पक्षों के विमाओं, मतलब क्या, विमीय सूत्र को लिखने पर। तो टी मतलब क्या होता है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल का क्या होता है, विमीय सूत्र। तो होता है हमारा टी, क्या होता है यहाँ पे, टी होता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, क्योंकि द्रव्यमान है तो इसका होगा हमारा m, और इसका पावर a है तो a, लंबाई है तो इसका क्या हो जाएगा l, इसका पावर है b, और g मतलब क्या होता है, गुरुत्व त्वरण है, तो क्या होगा, त्वरण का L - 2, और पावर c है तो c। तो क्या होगा सिंपली, तो t = k टाइम्स, तो m के पावर a, l के पावर b और l के पावर c और t के पावर -2c। तो हो जाएगा, तो t⁻0, अरे t k टाइम्स, तो m के पावर a, l के पावर b + c और t के पावर -2c। लिख दिया हम। फिर लिखेंगे हम नीचे आकर, यहाँ होगा, फिर आएगा t = और लिखेंगे कि दोनों, अब क्या होगा, फिर लिखेंगे कि दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर। तो देखो यहाँ पर इधर तो m l नहीं है ना, इस समीकरण में क्या है, लेफ्ट में नहीं दिख रहेगा यहाँ से। अरे भाई यहाँ बात कर रहा हूँ, t = क्या है यहाँ पर, k टाइम्स m के पावर a, l के पावर b + c, t के पावर -2c है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों पक्षों की विमाओं को तुलना करने पर, ठीक है, समझ आ रहा है क्या लिखे हैं, बोल रहे हैं ना।
2c है। तो अब यहाँ t है, और देखो यहाँ तुम इसमें देखोगे, इसमें लेफ्ट पार्ट में क्या है, m और l नहीं है। जब नहीं है तो मान लेंगे इसके घात क्या है, 0 है। तो यहाँ पर a है ना, तो a का मान कितना आ जाएगा 0, b प्लस c, मतलब l यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर l, तो भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो b इक्वल कितना हो जाएगा, -c होगा ना ये आएगा। तो अब देखो t का मान दिया है, तो t का मान उधर क्या है -2c है, इसका मान क्या है 1, तो c इक्वल कितना आएगा -1/2। तो मान लो यहाँ पर, तो b इक्वल क्या होगा -c का मान दिया है -1/2, तो b इक्वल कितना आ जाएगा 1/2। अब जो मान निकाला गया है 1/2, अब इसको मिटा दे रहे हैं इधर, इसको मिटाते हैं था, उसके बाद आते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें a b c के जो मेरा वैल्यू निकला हुआ है, अब क्या करेंगे, इस पर हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो करो पुट यहाँ पर, तो क्या होगा t = k, m है तो m, इसका पावर कितना है, a का मान कितना है यहाँ पर 0 है ना 0, l का पावर यहाँ b है, b का मान कितना है, b का मान तो 1/2 है, और g है पावर c है, c का मान कितना है तो -1/2 है। तो t = k है, तो k इसका मान क्या हो जाएगा ना 1, और l का पावर 1/2 इंटू g का पावर -1/2, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं उधर उस साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर सिंपली, तो t = तो k, अब देखो l के पावर 1/2 है, हम बोले तो यहाँ पावर -1/2 तो नीचे आएगा ना, ये यहाँ पर g के पावर क्या है -1/2 तो क्या नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा अपन g के पावर 1/2 प्लस हो जाएगा। तो t = क्या होगा k टाइम्स l अपन g के होल पर हो जाएगा 1/2, दोनों पावर क्या है सेम है। तो अब होगा t = k टाइम्स, और जब 1/2 का मतलब क्या होता है, यानी किसी पावर यदि 1/2, इसका मतलब क्या है वो रूट में, क्या है वो लिखेंगे रूट में l/g, और लिखेंगे यहाँ पर k एक समानुपाती स्थिरांक है, इसका मान क्या होता है यहाँ पर k = रखेंगे 2π। बताओ ये, अगर मुझे फार्मूला याद नहीं होता तो मैं k = 2π रख पाता, मुझे याद है ऑलरेडी, इसलिए मैं k = 2π यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो t = क्या हो जाएगा 2π √l/g, यहाँ फार्मूला क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आया समझ। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो है मतलब अज्ञात भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका लास्ट जो है तीसरा यूज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? थर्ड जो इसका यूज है वो है एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में बदलना, ठीक है, हेडिंग है। अब देखो क्वेश्चन देख लो, इसका एक एग्जाम्पल दे दे कि 1 जूल को 1 जूल को 1 जूल को अर्ग में बदलिए। क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अब देखो ध्यान सुनो, इसका रूल क्या है, ध्यान सुनो इसको एक बार, सुनने के बाद ध्यान से। तो अगर किसी भी यूनिट को बदलना है ना, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात यहाँ पर हुई है, क्योंकि जूल किसका मात्रक है यहाँ पर, तो कार्य की बात हो रही है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य का लिखेंगे हम बीमीय सूत्र। तो क्या होता है W = क्या होता है यहाँ पर, तो ml² T⁻², ठीक है। तो इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे,
इसको बदलने के लिए फार्मूला होता है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 क्या है, पहला मान है या पहला मात्रक है, पहले पद्धति में जो मात्रक ये मान दिया है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। मात्रक किसका है, जूल, तो जूल रख देंगे। और इसमें N2 और U2 का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होगा, तो सिंपली N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो N1 U1 अपान U2, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 टाइम्स U1 अपान U2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी कोई नहीं है ना। सिंपली U1 U2 यहाँ पर क्या है, तो यूनिट है, क्या है, मात्रक है। अब देखो तो N2 इज इक्वल टू N1 का मान क्या है ना 1 जूल, यानी 1 है तो 1। अब जो यहाँ पर लिखे ना U1 U2, तो जो भी हमारे इस वर्ग के बीमीय सूत्र होंगे, यानी M है, L है और T है, सबको लिखेंगे यहाँ पर। तो M है तो होगा यहाँ पर M1, M2 का पावर कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 1 है तो 1। अब क्या है, L है तो L1, L2 का पावर कितना हो जाएगा हमारा, 2 है तो 2 हो जाएगा। और T यहाँ पर है तो क्या होगा, T1 अपान T2, पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया तुमको, ठीक। तो अब होगा कि N2 इज 1 में करोगे मल्टीप्लाई तो सब कुछ माने 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको पता है कि जो SI में जो यूनिट था हमारा सिंपली मास का, ये क्या है, किलोग्राम में है, ये क्या है हमारा, तो तोड़ दे रहे हैं उसको, पहले देखो डेट तोड़ते हैं। तो अब है कि अर्घ में जो अर्घ है हमारा, सिंपली जो कार्य का जो मात्रक अर्घ होता है वो क्या होता है, सीजीएस, क्या होता है हमारा, CGS। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है हमारा, जो वर्ग का यूनिट क्या होता है हमारा, अर्घ होता है। ये हमको मालूम होना चाहिए। तो अब देखो तो द्रव्यमान है ना, ये सिंपली 1 kg क्या होगा, पहले में क्या दिया है हमारा, इसमें 1 kg होगा, इसमें क्या होगा हमारा 1 ग्राम। अरे भाई सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और समय को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भी मास है तो क्या होगा यहाँ पर ग्राम में, क्योंकि ग्राम में है ना, जी मतलब होता है ग्राम, तो ग्राम हो गया। अब पावर 1 है तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। L1 है तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा मीटर, 1 मीटर। SI में क्या होगा, 1 मीटर होगा, इसमें क्या हो जाएगा 1, पावर 2 है तो 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ भी टाइम 1 सेकेंड है, ये भी क्या है हमारा 1 सेकेंड है, पावर यहाँ पर क्या है -2 है तो -2, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं इसको यहाँ पर, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो 1 kg में बताओ कितना ग्राम होता है, तो 1000 kg अपान का हो जाएगा 1 ग्राम। 1 मीटर में कितना होता है, 100 कितना होता है सेंटीमीटर, तो कितना होता है हम सिंपली लिखेंगे, तो 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर का पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो ये टाइम्स टाइम क्या होगा, कट जाएगा, और 1 का पावर कुछ भी हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक ऐसे लिख देंगे, आप सिंपल लिख देंगे इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हो जाएगा भाई, तो आ गया, तो N2 इज इक्वल टू, तो ग्राम से ग्राम कट गया, क्या होगा, क्या होगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ कट जाएगा, तो 1000 ग्राम, 1000 इंटू का होगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर, तो N2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 गुणे 100, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा 10 का पावर 7, इसी को बोलते हैं अर्घ। तो ये मान हमारा निकल गया, इसी को प्रूफ करना था। तो 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हैं, हम तीनों जो है पढ़ लिए क्या है कि समीकरण सत्यता की जांच करने में, किसी अज्ञात भौतिक राशि के बीच संबंध साबित करने में, तीसरा क्या है हमारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना हम लोग सीख लिए। बस इतना ही जी।